आइए बच्चों इस प्रॉब्लम को देखते हैं। अ मेटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम इज elongated टू मेक अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ डबल इट्स प्रीवियस लेंथ। एक हमारे पास बच्चों मेटल का वायर दे रखा है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम। तो बच्चों आपको एक चीज़ और पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इज रो एल अपॉन ए। दैट मीन्स रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर का। तो अगर इसका रेजिस्टेंस 3 ओम है, अब क्या कहा गया है कि इसको क्या किया गया है, स्ट्रेच किया गया है, इलोंगेट किया गया है और इसके लेंथ में क्या किया गया है, प्रीवियस लेंथ से डबल कर दिया गया है। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा, लेट से पहले एल लेंथ का था, अब 2L लेंथ का कर दिया गया बच्चों। तो जो हमारा नया रेजिस्टेंस होगा आर न्यू, वो आपको निकालना आता है एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर ओल्ड। यहाँ पे एन स्क्वायर क्या होता है कि आप कितना टाइम्स उसको इलोंगेट कर रहे हैं। तो 2 टाइम्स है 2 का स्क्वायर 4, आर ओल्ड कितना है 3। दैट इज़ जो आर न्यू होगा, न्यू रेजिस्टेंस, वो कितना आ गया बच्चों 12 ओम। बहुत बढ़िया। अब देखिए अब क्या कह रहा है आगे, दिस न्यू वायर इज नाउ बेंट एंड द एंड्स ज्वाइन टू मेक अ सर्कल। अब इस वायर से क्या किया गया है, एक सर्कल बना लिया गया है। ठीक है, बना लिया। और देखिए और क्या कहानी दे रखा है, इफ़ 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, लेट से एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको बी कहता हूँ। If 2 points on the circle make an angle 60 डिग्री at the center, लेट्स से ये सेंटर है, कह रहा है कि ये जो 2 पॉइंट है बच्चों, ये कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री एट द सेंटर। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स विल बी, हमें बच्चों ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आप कहोगे कि सर ये तो वायर दो डिफरेंट लेंथ में क्या हो गया है, डिवाइड हो चुका है। ये आपको एक तो आर्क, ये आर्क लेंथ ये दिख रहा होगा ए बी, दूसरा आर्क लेंथ दिख रहा होगा ये। लेंथ इज़ प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इसका मतलब दो रेजिस्टेंस भी आपको दिख रहा है। ठीक है, आइए बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये छोटा वाला ए बी वाला हम कैलकुलेट कर सकते हैं आर्क लेंथ। ये बताइए कि टोटल लेंथ कितना होगा। तो आप कहोगे कि रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल लेंथ होता है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम। टोटल लेंथ भी अपन क्या ले सकते हैं 12L। कितना ले सकते हैं 12L। ठीक है, हमें ए बी चाहिए, तो ए बी के लिए कुछ तो रिलेशन दिया होगा ना। बिल्कुल बच्चों, थीटा गिवन है और थीटा क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। थीटा क्या होता है बच्चों, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। ठीक है, अब देखिए हमें इसका मतलब इसका लेंथ मिल जाएगा। एक बार रेडियस की बात करें तो बच्चों आपने 12L लेंथ से क्या किया है, पूरा ये सरकमफ्रेंस बनाया है। तो सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। 2πr किसके इक्वल होगा, 12 ओम मतलब 12 लेंथ। रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ बच्चों। आर हमारा आ गया 12L अपॉन 2π, 2 1 जा 2 6 जा, तो आर कितना आ गया 6L अपॉन, ठीक है ना बच्चों, आर क्या हो गया 6L अपॉन पाई, रेजिस्टेंस आ गया। थीटा दे रखा है, तो थीटा क्या होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। थीटा क्या होता है बच्चों, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आइए रेडियस भी है, थीटा भी है। थीटा कितना है 60 डिग्री, रेडियन में क्या होगा π/3। 60 डिग्री को रेडियन में कितना लिखेंगे π/3, लिख दिया π/3। आर्क लेंथ, हमें ए बी का लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है बच्चों 6L अपॉन पाई। ठीक है, चलिए यहाँ से लेंथ ए बी का आ जाएगा और लेंथ आ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी आ जाएगा क्योंकि प्रोपोर्शनल होता है। कितना हो जाएगा π/3 इंटू जाएगा बच्चों 6L अपॉन पाई। पाई ने पाई को कैंसिल किया, 3 1 जा 3 2 जा। तो जो लेंथ ए बी का आ रहा है बच्चों वो 2L आ रहा है। सिंस लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए बी क्या आ जाएगा बच्चों 2 ओम। बहुत बढ़िया, ये रेजिस्टेंस अगर 2 ओम आ गया है बच्चों, तो बाकी टोटल रेजिस्टेंस कितना था 12, तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 ओम, तब ना 10 और 2। ठीक है, आई कहानी समझ में। अगर ये लेंथ 12 हो गया तो ये बाकी का लेंथ क्या हो जाएगा 10L ही तो होगा, क्योंकि सारा मिलके 12 लेंथ L होना चाहिए था। अब बच्चों हमें आर इक्विवेलेंट चाहिए ए बी के क्रॉस, तो हम कहेंगे कि दो रजिस्टर है हमारे पास, एक है 10 ओम और दूसरा है हमारा बच्चों 2 ओम। ये रहा पॉइंट ए बी, ये पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी। हमें क्या चाहिए, आर इक्विवेलेंट चाहिए, सर्किट गिवन है। आर इक्विवेलेंट आर ए बी विल बी 10, दोनों पैरेलल में है तो 10 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 2, 10 2 जा 20/12, 2 से 6 जा, 2 से
10 जा 2 से 3, 2 से 5। जो आर इक्विवेलेंट आ रहा है बच्चों ए बी के क्रॉस वो आ रहा है 5/3 ओम। 5/3 ओम कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों आपको? ऑप्शन नंबर सी। और यही हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन भी है। ठीक है बच्चों, 5/3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर।